मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे अपने चैनल ल्यूमेटेबल एजुकेशन पे। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 11 और कक्षा 12 की सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के बारे में। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हिंदी के इतिहास की कि इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहली बात है कि जो लेखन परंपरा रही है वह कौन सी रही है? साहित्यो इतिहास। कौन सी लेखन परंपरा रही है? साहित्यो इतिहास। तो इसमें के अंतर्गत हम देखेंगे सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो जो सबसे पहले सुव्यवस्थित मतलब सही तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। उससे पूर्व लिखे गए कुछ इतिहास ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे कि इस्तवार दा ला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? गारसा दा तासी ने। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज जो था हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किसने लिखा? शिव सिंह सेगर ने। उसके बाद नंबर 3 की बात करेंगे मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी में लिखा, जो कि किसने लिखा? जॉर्ज गियर्सन। किसने लिखा? जॉर्ज गियर्सन ने। 4 पॉइंट की बात करेंगे मिस्र बंधु विनोद। तो ये जो मिस्र बंधु विनोद है, ये किसने लिखा? ये मिस्र बंधु ने लिखा। तो ये सुखदेव। अब अच्छा, मिस्र बंधु कौन कौन से थे पता है आपको? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये थे मिस्र बंधु। उसके बाद हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इतिहास ग्रंथ। तो कौन कौन से आए? सबसे पहला आया हिंदी भाषा और साहित्य। ये किसने लिखा इस ग्रंथ को? श्याम सुंदर दास जी ने। किसने लिखा? श्याम सुंदर दास जी ने इसको लिखा। उसके बाद हमारा आया उसके साहित्य का इतिहास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा। पहले हिंदी भाषा और साहित्य आया जो श्याम सुंदर दास ने, उसके बाद उसके साहित्य का इतिहास आया जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा। नंबर 3 पे हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामशंकर शुक्ल रसाल जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने लिखा। नंबर 4 पे हमारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया। नंबर 5 पे हमारा कौन सा आएगा? हिंदी साहित्य, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया। नंबर 6 पे हमारा आएगा आधुनिक हिंदी साहित्य, जो कि लक्ष्मी सागर वासने द्वारा लिखा गया। नंबर 7 पे हमारा आएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। उसके बाद हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास संपा, किसने? संपा, जिसे नागेंद्र कहते हैं, उन्होंने लिखा। 9 की बात करेंगे हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का जो नवीन इतिहास है वो किसने लिखा? बच्चन सिंह। अब बात करेंगे वर्तमान में भी हिंद साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जारी है। जो साहित्य इतिहास लेखन परंपरा थी वो अभी भी जारी है। काल विभाजन किस हिसाब से? आप देखो भाई, सबने अपने अपने मत दिए हैं। बहुत से लेखक आए, उन्होंने अपना अपना अलग अलग काल विभाजन किया। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है। किस हिसाब से? उन्होंने सबसे पहले 4 भागों में बांटा है कालों को। पहले को वीर गाथा काल या आदिकाल की संज्ञा दी है, जो 1050 से लेके 1375 ईस्वी तक रहा। उसके बाद भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी उन्होंने कहा है, ये संवत 1375 से 1700 तक रहा। उसके बाद नंबर 3 पे हमारा आता है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं, जो 1700 से 1900 तक रहा। उसके बाद नंबर 4 पे आता है गद्य काल, जो कि आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा 1900 से 1984 तक रहा। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए काल विभाजन का विवरण। अब हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन का विवरण देखेंगे। उन्होंने सबसे पहले संधि काल की संज्ञा दी है, जो संवत 750 से 1000 ईस्वी तक उन्होंने मानी है। उसके बाद उन्होंने चरण काल, जो संवत 1000 से 1375 माना है।
उसके बाद से भक्तिकाल जो संवत 1375 से 1700 माना है। उसके बाद रीतकाल जो 1700 से 1900 माना है। उसके बाद आधुनिक काल जो 1900 से अभी तक माना गया है। आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी काल का विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन विवरण आपने देखा। अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो इन्होंने क्या आदिकाल को 1000 से 1350 तक माना है, भक्ति काल को 1350 से 1700 तक, उसके बाद जस्ट नीचे रीतकाल को 1700 से 1900 तक माना है, और आधुनिक काल इन्होंने 1900 से अभी तक बताया है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन पता है? आदिकाल 700 से 1450 ईस्वी तक माना गया है। आदिकाल को कब से माना गया है? 700 से 1450 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है, 1450 से 1750। उसके बाद उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा गया है, जिसे 1750 से 1850, और आधुनिक काल को 1850 से आगे तक। उसके बाद पूर्व भारतेंद्र युग और भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नकेनवाद युग, नई कविता युग, अकविता युग, साठोत्तरी कविता। तो कुल इतने महत्वपूर्ण काल विभाजन किए गए हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। अब देखिए, छायावाद से भी क्वेश्चन आता है, द्विवेदी युग से भी आ जाता है, प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से, नई कविता युग से। तो ये जितने क्वेश्चन हैं इनके सबको हमको याद करते हुए चलना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में या सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में हमसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे आदिकाल। तो आदिकाल का समय 1050 से 1375 माना गया है। आदिकाल का नामकरण, इसके प्रयोक्ता कौन थे, प्रयोग करने वाले? तो नाम इसको चरण काल, जॉर्ज गियर्सन ने इसका नाम दिया है आदिकाल का। प्रारंभिक काल जो है आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने इसे क्या कहा है? आदिकाल को प्रारंभिक काल बताया है, ठीक है, प्रारंभिक काल बताया है मिस्र बंधुओं ने। और जॉर्ज गियर्सन ने चरण काल कहा है, किसको? आदिकाल को। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल के नाम से संबोधित किया है। क्या बताया है? बीजवपन काल के नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल का नाम दिया है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल का नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधिकाल या चारण काल कहा है। क्या कहा है? संधिकाल या चारण काल। राहुल सत्यकतायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी है। रामचंद्र शुक्ल रसाल ने इसे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जयकाल की संज्ञा दी है। राम प्रसाद मिश्र ने इसे संक्रांति काल की संज्ञा दी है। सुमन राजे ने आधार काल बताया है। तो जितने भी लेखक हैं सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने दिमाग से दिमाग चलाया है और अपने अपने अकॉर्डिंग इसको नाम दिया है। किसी का मत है कि संक्रांति काल कहो, जिसे राम प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, कोई कह रहा है आधार काल। तो सबने अपने अपने समय में अपना अपना मत दिया, अपने अपने नाम दिए हैं। अब देखेंगे अपभ्रंश साहित्य के कवि। तो अपभ्रंश साहित्य के जो कवि थे, तो रासोकाव्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य प्रमुख कवि और उनकी जितनी रचनाएं हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है? अपभ्रंश साहित्य के कवि। तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। तो कौन है प्रथम कवि स्वयंभू? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन है प्रथम कवि? स्वयंभू है। कौन है? अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पयुमचरी, दिट्टोमिचरई, स्वयंभू छंद। तो ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि अथवा व्यास स्वयंभू को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि अथवा व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, क्योंकि उसमें ऐसे गुण थे जिसके कारण उन्हें ये कहा जाता है। पुष्पदंत की रचनाएं जसहर चर्यू, लह कुमार चर्यू, तो ये सब किसकी रचनाएं थी? पुष्पदंत की। हिंदी का भवभीव, तो हिंदी का जो भवभूत है वो पुष्पदंत की रचना है। किसकी? पुष्पदंत की। भाषा की जड़,
शिव सिंह सेगर ने पुष्पदंत को कहा है। शिव सिंह सेगर ने किसको कहा है भाखा की जड़? पुष्पदंत को। किसने? शिव सिंह सेगर ने। अभिमानेरु कवि कुल तिलक काव्य रत्नाकर उपाधियां पुष्पदंत की हैं। किसकी हैं? पुष्पदंत की हैं। धनपाल भविष्य वक्ता कहा है, यानी भविष्य कथा किसको कहा है? धनपाल को। रासो साहित्य की बात की जाए, ये तो हो गए अपभ्रंश के साहित्य के कवि। रासो साहित्य की बात की जाए तो उपदेश रसायन रास जित दंत सूरी ने लिखा है। भरेतवश बहुबली रास सरीभद्र सूरी ने लिखा है। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी का साहित्य है। पहाड़ दोहा राम सिंह जी का साहित्य है। परमात्म प्रकाश योग सागर जोइंद का साहित्य है। परमान रासो जागनिक का है आलाकांड। खुमान रासो दलपत विजय का है। किसका है? दलपत विजय का है। तो दलपत विजय की बात करेंगे जो खुमार रासो के रचनाकार हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो। तो ये किसकी रचना है? चंदर बरदाई। किसकी? चंदर बरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। क्या है? प्रथम महाकाव्य। बीसल देव रासो ये बहुत प्रमुख रचना है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ इंटर की परीक्षा में तो कंपलसरी पूछी जाती हैं, क्योंकि ये उसी का ही सिलेबस है, उसी की ही किताब है। तो ये पृथ्वीराज रासो, चंदर बरदाई, बीसल देव रासो, नरपत नल्ला प्रथम बाहरे मासा वहाँ के प्रवर्तक थे। विजयपाल रासो ये नल्ल सिंह। किसकी? नल्ल सिंह। हमीर रासो सारंगधर। किसकी? सारंगधर। चंदायन नौकर चंदा की प्रेम कथा लोर कहा लोरिक चंदा की प्रेम कथा, ये सब किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन नौकर चंदा की प्रेम कथा ये सब किसकी है? मुल्ला दाऊद की। जयमंक जस चंद्रिका ये किसकी है? मधुकर कवि की। किसकी? मधुकर कवि की। जय चंद्र प्रकाश ये किसकी है? भट्ट केदार की। किसकी है? भट्ट केदार की। रामचंद्र ये किसकी है? ये रामचंद्र किसकी रचना है? श्रीधर जी की। किसकी? श्रीधर जी की। सिद्ध साहित्य कौन कौन सा है इसके बारे में बात करेंगे। दोहा कोश किसने लिखा है? जो है दोहा कोश सरहप्पा ने। किसने? सरहप्पा ने। दोहा कोश की रचना किसने की है? सरहप्पा ने की है। चर्यापद की रचना किसने की है? सब्रपा ने की है। सब्रपा ने। किसने? सब्रपा ने। योगचर्या की किसने की है? दोम्भिपा ने। किसने? दोम्भिपा ने। किसने? दोम्भिपा ने। जैन साहित्य की बात की जाए तो सवौकाचार देवसेन की रचना है। जो देवसेन ने साहित्य लिखा है सवौकाचार, ठीक है। भारतवर्ष बाहुबली रास सालभद्र सूरी का साहित्य है। किसका है? सालभद्र सूरी का। चंदन बाला रास आसुग कवि का है। किसका है? आसुगु कवि का है। स्थूल भद्र रास जिन धर्म सूरी का है। किसका है? जिन धर्म सूरी का है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी का है। किसका है? विजय सेन सूरी का है। नैमीनाथ रास सुमित गनी का है। किसका है? सुमित गनी का है। अब नाथ साहित्य की बात की जाए तो गोरखनाथ परक सल्ली आत्मबोध महेंद्र गोरखबोध ये सब नाट्य साहित्य किसकी? गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं। अन्य कवि और उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट की रचना है। किसकी है? केदार भट्ट का साहित्य है। जयमंक जसचंद्र का किसकी रचना है? मधुकर कवि की। जयमयंक और जसचंद्र का किसकी है? मधुकर कवि की। स्वयंभू किसकी रचना है? पौम चरु की। किसकी है? पौम चरु की। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की। किसकी है? पुष्पदंत की। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। किसकी है? अब्दुल रहमान की। शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद की। किसकी है? हेमचंद की। शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद की है। किसकी है? हेमचंद की। उसके बाद हम बात करेंगे पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। किसकी है? पाहुड़ दोहा राम सिंह की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की। किसकी? दामोदर शर्मा की। खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुखने गजल किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो की। रावल वेर किसकी है? रोडा की। किसकी है? रोडा की। वर्ण रत्नाकार किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। किसकी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। नल दंपति कथा किसकी है? व्यास कवि की। किसकी है? व्यास कवि की। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ रासो काव्य की परंपरा है। चरित्र काव्य या काव्य कथा की। सिद्ध जैन नाथ संप्रदाय द्वारा धार्मिक काव्य रचना है। सिद्ध क्या है? जैन नाथ द्वारा
संप्रदाय द्वारा धार्मिक काव्य रचना, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, कल्पना का प्राचुर्य है। तो ये सब आदिकाल की क्या है, प्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रीय भावना का अभाव, रचनाओं की संदिग्धता, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी भाषा, डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग, ये सब भी इसकी प्रवृत्तियां हैं। प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य की रचना, लोक साहित्य की रचना। अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगी, आदिकाल की 2 प्रवृत्तियां बताइए या इनकी 2 किन्हीं विशेषताओं के बारे में बताइए, तब आपको बताना होगा। रचनाओं की संदिग्धता इसमें पाई जाती है, राष्ट्रीय भावना का अभाव पाया जाता है, कल्पना का प्राचुर्य है, ये सब चीज़ें आप बताएंगे। और ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में खासकर ये पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।